नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस को फॉलो करते हो, किसी की भी रिपोर्ट देखकर खरीदते हो या बेचते हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। पता है क्यों? यहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस को देखकर खरीद रहे हो तो ये समझ लो कि वो पैसा आपके लिए नहीं बनाएगा। अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखकर शेयर को बेच रहे हो तो ये समझ लो ये गलत भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा पावर, और मैंने इस पे एक वीडियो कवर करी थी जहां गोल्डमैन सैक्स और CLSA दोनों का व्यू सिमिलर था। क्या व्यू था? कि कंपनी के वैल्यूएशन मीडियन PE से ज्यादा है और ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। बड़ी रैली आ चुकी है और करेक्शन में गोल्डमैन सैक्स तो अराउंड 247 रुपीज का टारगेट दे रहे थे, 45% तक की डाउनसाइड, और CLSA 297 का टारगेट दे रही थी और शेयर का भाव आपके लिए 400 के पार खड़ा था। ये दो डाउनग्रेड के चलते स्टॉक 2 दिन में लगभग 5-7% टूटा, लेकिन उसके बाद चलने लगा। अब आज मैं एक अनदर रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके साथ, जो कि आई है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से। ICICI सिक्योरिटीज पता है क्या कह रही है? ICICI सिक्योरिटी टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स पे बुलिश है और उन 2 में एक नाम टाटा पावर का है और इनका टारगेट प्राइस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक तरफ आपका ICICI सिक्योरिटी बुलिश है, दो तरफ आपके गोल्डमैन सैक्स और CLSA नेगेटिव है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब किसको फॉलो करें, क्या ना करें। और जिसने उनकी रिपोर्ट देखकर शेयर के गिरते भाव को देखकर 390 पे बेच दिया, आज टाटा पावर खुद ब खुद 425 के करीब खड़ा है। तो ये तो पूरी तरीके से डामाडोल हो गया। इनफैक्ट 450 है, 425 भी नहीं है। तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। 441 रुपए का भाव है टाटा पावर का। 24 के PE पे स्टॉक आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंटली। आई थिंक ऐप पे गलत दिख रहा है क्योंकि स्टॉक अराउंड 32-36 के PE पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं अपनी एक नॉर्मल ऐप पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को अभी 24 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनर पे देख रहा हूँ तो 40 के PE पे है। अर्निंग पर शेयर में अगर चेक करूँ तो कितना है FY24 का 11.57 है, जिसके हिसाब से 440 रुपये ऑलमोस्ट 40 का ही हो जाएगा। तो 40 के PE के स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपके लिए। अब गोल्डमैन सैक्स और CLSA कह रहे हैं कि मीडियन PE तो कंपनी का 25 का है, 26 का है, तो वहाँ पे आएगा ये स्टॉक। 40 का वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रहा है। अगर उस केस में तो स्टॉक डेफिनेटली 303 रुपये 300 रुपये करीब आ जाएगा। लेकिन क्या पता बाजार इसका री रेटिंग कर रहा है, बाजार इसको तेजी में ही रखना चाहता हो, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ऐसे में ICICI सिक्योरिटीज़ क्या कह रही है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ बिना किसी देरी के। देखिए, ICICI सिक्योरिटीज़ टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक पे रिपोर्ट निकालते हुए दिखी हैं और बुलिश हो रही हैं। एक है टाटा पावर और दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो मैं अभी टाटा पावर को ही कवर कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं चलिए पढ़ते हैं। फॉर द पावर स्टॉक द ब्रोकरेज हैज रिज्यूम्ड कवरेज विद अ बाय कॉल एंड टारगेट प्राइस ऑफ 490। तो बाय कह रहे हैं और 490 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, इंप्लाइंग अ 12.5% अपसाइड। द स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन मल्टी बैगर रिटर्न इन द लास्ट 1 year, सर्जिंग ओवर 109%। मीनवाइल इट हैज गेन्ड ओवर 31% इन FY24 ईयर टू डे, सॉरी इन ईयर टू डे 2024। अभी 2024 में अभी से लेकर लगभग जनवरी 1 से लेकर अभी तक 31% भाग चुका है शेयर और 1 साल में 109% भाग चुका है। द ब्रोकरेज पॉइंटेड आउट दैट टाटा पावर इज एस्टेब्लिशिंग अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म combining both asset light and asset heavy businesses. The company has developed 10 gigawatt of renewable asset, a 4 gigawatt of solar manufacturing capacity, a solar EPC arm and a rooftop solar division. तो ये कह रहे हैं कि भैया कंपनी बढ़िया एग्रेसिव ग्रोथ पे चल रही है, काफ़ी बढ़िया है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जिन चीज़ों पे कंपनी फोकस कर रही है उनमें ग्रोथ भी है, जिसके चलते ये बुलिश हो रहे हैं और ये टारगेट दे रहे हैं 490 का, और वो कह रहे हैं वैल्यूएशन। तो किसकी माने किसकी ना माने, इसलिए आपको मैं कहता हूँ कोई क्वालिटी शेयर है मत बेचो, बैठे रहो। आप भरोसा करो कंपनी पे, कंपनी के कारोबार पे। अगर शेयर का प्राइस टूटता है आप और खरीद लो। आपने कंपनी पे, कंपनी के कारोबार पे भरोसा करा है तो गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लगेगी। अगर आपने शेयर का भाव देखकर खरीदा है तो गिरावट में बेच ही दोगे, नहीं रोक पाओगे, क्योंकि फिर तो भाव देखकर खरीदा था, भाव ही सही नहीं है तो बेचोगे। आगे बढ़े तो अमोंग ICICI कवरेज टाटा पावर स्टैंड आउट एज द मोस्ट comprehensive RE platform. The company aims to double its RE capacity, renewable energy, in the next 2 years, and it's nearing the commissioning of 4 gigawatt of cell and module capacity, holding a 13% market share in the
rooftop solar market. Furthermore, Tata Power is one of the largest private electricity distribution companies in India, is expanding its transmission business with recent bid wins. तो आपको पता है ये बिजली के मामले में भी सबसे बड़ा ही प्लेयर है और इसी को लेकर भी आगे और कर रहा है. तो सिंपल है, टाटा पावर को में बैठे रहोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है. बाकी कोई भी गिरावट होती है तो आप ले सकते हो. वैल्यूएशन टर्म्स पे उनकी रिपोर्ट भी ठीक थी और ये जो कह रहे हैं इन्होंने अपना व्यू रखा है. उन्होंने वैल्यूएशन का एक डेटा मदद दी थी. गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए ने एक डेटा दिया जो फैक्ट पे आधारित था. वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्या वहां पे वैल्यूएशन दोबारा आएंगे ये सवाल है. आगे तो वो भाव अचीव हो जाएगा, नहीं आए तो नहीं हो पाएगा. तो आपको यही करना है कि बैठे रहना है. अगर गिरावट हो तो खरीदना है, अदरवाइज कोई बात नहीं. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी अपडेटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.